नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान के, कुंडलपुर के बड़े बाबा के, नैनागिर के श्री पार्श्वनाथ भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के, गगन चूमते शिखर है, भूस्पर्शित क्यों द्वार, बता जिनालय ए रहे, नत बन मत मद धार। आचार्य श्री की ये पंक्तियाँ हैं और आचार्य श्री ने इन पंक्तियों को पपौरा जी के गगनचुंबी शिखर को देख करके रचा था। वास्तव में द्रव्य क्षेत्र काल का हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मंदिर विज्ञान की बहुत ऊंची खोज है, उससे हमें यूं ही नहीं खो देना चाहिए, उससे हमें लाभ लेना चाहिए। इसलिए मंदिर जाएं तो कम से कम उतने समय के लिए हम मौन से जाएं। जब हम मंदिर जाते हैं तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जैसे पांचों पापों का त्याग करके जाना चाहिए। जब हम मंदिर की ऊर्जा के क्षेत्र में पहुंचते हैं तब वहां पहुंचकर मौन से जाएं और हमारी सिर्फ जिह्वा से ही हम मौन ना हो, मन से भी मौन हो जाए। जब हम वहां जाते हैं और जितना जितना जोर जोर से हम पाठ करना शुरू कर देते हैं उतना उतना हमारा खो जाता है, हमें प्राप्त कुछ भी नहीं हो पाता। और जितना जितना हम मौन से रहेंगे उतना उतना हमें ऐसे लगेगा जैसे कि मूर्ति से बहने वाली ऊर्जा हमें भिगो रही है, अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ से। इसलिए सिर्फ देखें, सिर्फ मूर्ति को देखिए, बोलिए नहीं। आप ऐसा करते हैं कि जाते से ही बात करना शुरू कर देते हैं, बातों में उलझ जाते हैं। इसलिए भगवान के चेहरे की भाषा तो रहती है पर मन की भाषा खो जाती है। इसलिए सिर्फ परमात्मा को देखिए, जैसे निहार रहे हो। देखना अलग है, निहारना अलग है। टकटकी लगा करके देखें। हाँ, ये अवश्य है कि जब आपका मन इधर उधर भागने लगे तो फिर जरूर नमोकार मंत्र का सहारा लें, क्योंकि नमोकार मंत्र वो कुंजी है, वो विधि है, वो रसायन है जो आपके अंदर अरहंत जैसी तरंगें पैदा कर देती है। आपके रोम रोम में अरहंत जैसी तरंगें पैदा हो जाती हैं तो आपको फिर अरहंत जैसा आनंद आने लगता है। इसीलिए मंदिर जब हम जाते हैं तो सादगी से जाएं, धुले हुए वस्त्र पहन करके जाएं और पांचों पापों का त्याग करके शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर जाएं। होता यह है कि सबसे बढ़िया कपड़े मंदिर के लिए पहने जाते हैं। इससे क्या होता है, लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होता है। लोग अपने भगवान को भूलकर, पूजा पाठ को भूलकर आपको देखने लगते हैं। इसलिए उसमें हम भी कारण बनते हैं। श्रृंगार घर के लिए होता है, मंदिर के लिए नहीं।
मंदिर जाते हैं तो मंदिर जैसे भावों से भर करके जाएं, तभी परमात्मा को समझ पाएंगे। साधुओं के पास जाते हैं तो साधु जैसे भावों से भर करके जाएं, तभी कभी हम उन्हें समझ पाएंगे। हमारा ड्रेस पर बहुत प्रभाव होता है। जैसी ड्रेस होगी वैसे हमारे परिणाम होते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी कोई विधान कराते हैं या पंचकल्याणक आदि धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो केसरिया या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रंग विज्ञान है। ड्रेस का और रंग का अपने आप में बड़ा महत्व होता है। ड्रेस का महत्व मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कभी शादी विवाह होता है तो कैसे ड्रेस होती है, बिल्कुल भारी वस्त्र, भारी मतलब बहुत हैवी जो होते हैं, ऐसे फैशनेबल वस्त्र होते हैं और चट्ट कलर के वस्त्र होते हैं। लेकिन मंदिर में जो पहनते हैं हल्के रंग के वस्त्र होते हैं। मैंने पढ़ा कि जब रावण ने सीता का हरण किया था, उसे अशोक वाटिका में रखा था और रावण ने बहुत कोशिश की थी सीता को अपनी बनाने की, लेकिन सीता सती थी, पतिव्रता थी, साध्वी थी। अपने पति के अलावा किसी का स्वप्न में भी स्मरण नहीं करती थी। जब रावण सीता को अपना बनाने में सफल नहीं हो पाया, तब मंदोदरी ने कहा, स्वामी आपके पास तो बहुरूपिणी विद्या है। जब आपको मालूम है कि सीता प्रभु श्री राम को चाहती है, तो आप श्री राम का रूप क्यों नहीं बना लेते? तब रावण ने बड़ी प्यारी बात कही थी। रावण ने कहा, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका हूँ, लेकिन जैसे ही मैं प्रभु श्री राम का रूप बनाता हूँ वैसे ही मेरे सारे विकार गायब हो जाते हैं। फिर मुझे वह सीता माता के रूप में दिखने लगती है। तो ये प्रभाव ड्रेस का होता है, ये प्रभाव वेश का होता है। इसलिए हम मंदिर आते हैं तो ऐसी ड्रेस के साथ आएं जिससे हमें लगे कि वास्तव में हमारे मन में पवित्रता को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आप अपने घर में कई प्रकार के चित्र लगाते हैं, अपनी माँ के, अपने पिताजी के, अपने दादाजी के। ये चित्र तो सिर्फ एक कोरे कागज पर खींचा गया समीकरण होता है अथवा किसी रंगीन कैमरे से लिया गया एक सुंदर चित्र होता है, मगर उस चित्र पर आप पुष्पहार, माला डाल दिया करते हैं, अगरबत्ती या दीपक भी जलाते हैं बड़ी श्रद्धा से भर करके कि ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता है, ये हमारे दादाजी हैं। उन चित्रों को देखकर आपको अपने पूर्वजों का याद हो आता है और आप कहते हैं कि इनसे हमें प्रेरणा मिलती है उनके जैसे पुरुषार्थ करने की, उनके जैसे विनम्र स्वभाव की, उनके जैसे उज्जवल आचरण की, मान प्रतिष्ठा गौरव की। और भी अन्य कई ऐसे चित्र होते हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला, मेवाड़ के महाराणा प्रताप की शूरवीरता एवं उनके ही वफादार मंत्री भामाशाह जैसे दानवीरता का परिचय देता है। तो वहीं झांसी का किला महारानी लक्ष्मीबाई के पौरुष की याद दिलाता है और भी स्वतंत्रता के युद्ध में लड़ाई लड़ने वाले जो भी देशभक्त रहे, उनकी मूर्तियाँ, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपने तन मन धन का बलिदान दिया,
उन सब की प्रेरणा देता है। तो ये जब सामान्य चित्र और सामान्य मूर्तियाँ हमारे मन पर प्रभाव डालती हैं, हमारे मन को परिवर्तित करती हैं, तो क्या मंदिर की परमात्मा की मूर्ति हमारे विचारों को परिवर्तित नहीं करेगी? क्या हमारे विचारों को प्रभावित नहीं करेगी? अवश्य करेगी। इसीलिए बंधुओं, मूर्ति का भी अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, और उस मूर्ति का जो वर्तुल होता है, उससे बहने वाली जो ऊर्जा होती है, वह हमारे खोटे भावों को नष्ट कर देती है। इसीलिए हम मूर्ति को देखकर मूर्तिमान का दर्शन करते हैं। मूर्ति हमारे लिए पूजनीय हुआ करती है। कोई कोई मूर्ति को मानते नहीं। मैंने एक उदाहरण पढ़ा था स्वामी विवेकानंद जी का। वो एक बार राजा से मिलने के लिए उनके महल में गए और उनसे औपचारिक चर्चाएं हुई। चर्चा करते करते राजा ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, क्या आप मूर्ति को भी मानते हैं? क्या आप मूर्ति की भी पूजा करते हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हाँ, मैं तो मानता हूँ, मैं उसे अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ। राजा ने कहा, हमारे मन में ही भगवान होते हैं। जब मन में भगवान होते हैं तो बाहर की मूर्ति के भगवान को मानने की क्या जरूरत है? चर्चाएं इस प्रकार की होने के बाद जब वो महल से बाहर वापस जाने लगे, तब स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि उस महल की दीवारों पर बड़े बड़े चित्र लगे हुए हैं। उनमें राजा के पूर्वजों के चित्र थे, उनके माँ के, पिता के, दादा आदि के चित्र लगे हुए थे। देखकर स्वामी विवेकानंद जी ने अपने साथ में आए हुए सेवकों से कहा, इन चित्रों को उतारो, जमीन में गिरा दो, चढ़ जाओ इनके ऊपर। जैसे ही राजा ने इस प्रकार से सुना तो कहने लगे, आप ये क्या कह रहे हैं? आप हमारे पूर्वजों का अनादर कर रहे हैं। इन चित्रों में हमें अपने माता पिता दिखते हैं। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जैसे तुम्हें इन चित्रों में अपने माता पिता का स्मरण होता है, उन्हें आप सम्मान और आदर देते हैं, उसी प्रकार से इन मूर्तियों में हमें अपने तीर्थंकरों के, महापुरुषों के, चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर जैसे पद के धारी महापुरुषों का स्मरण हो आता है। तो बंधुओं, मूर्ति को देखकर हम अपने जीवन में भी ऐसे ही मूर्तिमान के दर्शन करें, ताकि हमारे जीवन में वह भाव जागृत हो कि मेरे अंदर भी एक ऐसा परमात्मा छिपा हुआ है। किसी ने कहा, साबाश पत्थरों, बिन तरासे थे तो पत्थर कहलाए और तरासे गए तो खुदा बन कर निकले। उसी प्रकार जब हम अपने भीतर के परमात्मा को स्मरण करते हैं तो हमें भी उस मार्ग को प्राप्त करने का भाव बन जाता है। इसीलिए मंदिर जाने के लिए हम अपने जीवन को पवित्र भावों से भरें और पवित्र भावों से भरकर परमात्मा की पूजा आराधना करें। इन्हीं भावों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, दो पंक्तियों के साथ। पंक्ति नहीं पंकज बनो, मुक्ता बनो नसी, दीप बनो जलती रहो, प्रभु पद पद्म समीर। अहिंसा परमो धर्म के, महावीर भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के